क्या हाल है दोस्तों, मनी टू प्लान आ गया है और आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाने वाले हैं। खास तौर पर हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग 2024 में करते हैं और भी जरूरी, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। बात यह है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। जो पास्ट में काम करता था वो आज जरूरी नहीं कि काम करे, और जो आज काम करता है वो फ्यूचर में जरूरी नहीं कि काम करे। इकोनॉमिक क्लाइमेट के ऐसे बदलने के साथ हर तरफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और नई टेक्नोलॉजीज के इतनी तेजी से आने के साथ अडेप्टेबल और इन्फॉर्म्ड रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम ESG इन्वेस्टिंग जैसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की अजीब दुनिया, और ये भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे इन्वेस्ट करने के तरीके को बदल रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की अच्छी समझ हो जाएगी और आप इसे प्रो की तरह कैसे नेविगेट करें ये भी पता चल जाएगा। अब चलिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक के बारे में बात करते हैं, FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सबने इसे होते हुए देखा है ना? कोई नया स्टॉक या क्रिप्टो रातों रात भी आ जाता है, हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है और आपको लगता है कि देर होने से पहले इसमें शामिल होना जरूरी है। लेकिन बात यह है, अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो फोमो आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। याद है जब सब NFTs के पीछे पागल हो रहे थे, लोग डिजिटल मंकीज पर लाखों खर्च कर रहे थे ये सोचकर कि वो जल्दी अमीर हो जाएंगे, और कुछ लोग हुए भी, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उन्हें असल में समझ नहीं आया कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बस दूसरों को पैसे कमाते देखा और बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर दिया। किसी भी हॉट न्यू इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप FOMO ट्रैप से कैसे बचें? ये सब दो शब्दों पर निर्भर करता है, ड्यू डिलिजेंस। किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले, खासकर ऐसी चीज में जिसका बहुत हाइप है, उसे समझने के लिए समय निकालें। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो देखते हैं या अपने दोस्तों से जो सुनते हैं उस पर भरोसा मत करो। खुद रिसर्च करो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर हो, रिस्क समझो और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित करो कि ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कोई ज्यादा एक्साइटिंग टॉपिक नहीं लगता है ना? ये उस बोरिंग लेकिन जरूरी क्लास की तरह है जो आपको स्कूल में लेनी पड़ती थी। लेकिन इस पर मेरा विश्वास करो, क्योंकि जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये स्पोर्ट्स में सॉलिड डिफेंस रखने जैसा है। ये जरूरी नहीं कि आपको गेम जिताएगा, लेकिन ये आपको हारने से जरूर बचाएगा। ऐसे सोचो, स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, यही इसका नेचर है। लेकिन अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं तो अचानक डाउनटर्न आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर सकता है। और यकीन मानो, कोई भी उस रोलर कोस्टर ड्रॉप के रॉन्ग साइड पर नहीं रहना चाहता। तो आप रिस्क मैनेज कैसे करते हैं? ये डाइवर्सिफिकेशन से शुरू होता है। हम इसके बारे में आगे वाले चैप्टर में और बात करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिक लोकेशंस में फैलाना है। इस तरह अगर आपके पोर्टफोलियो का एक एरिया हिट लेता है तो बाकी एरियाज नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। चलिए एक और कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देना। ये किसी किताब को उसके कवर से जज करने जैसा है, या ये मान लेना कि एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसने अपने लास्ट गेम में 50 पॉइंट्स स्कोर किए थे वो नेक्स्ट गेम में भी ऐसा ही करेगा। देखो, मुझे समझ आता है पास्ट परफॉर्मेंस टेम्पटिंग हो सकता है। किसी ऐसे स्टॉक को देखना आसान है जो पिछले 5 इयर्स से ऊपर जा रहा है और सोचना, अरे मुझे भी इसमें शामिल होना है। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स का रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता। दरअसल कभी कभी ये बिल्कुल मिसलीडिंग हो सकता है। ऐसे सोचो, हो सकता है कि एक कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में सबसे पहले आई थी। लेकिन क्या होता है जब कंपटीशन भी आज जाता है? क्या होता है जब मार्केट बदलता है या जब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं? अचानक वो कंपनी जो कभी श्योर फायर बेट थी, स्ट्रगल करने लग सकती है। चौथा अध्याय, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाने का तरीका। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाओ। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है जो आपके दादाजी आपको बताते हैं। ये असल में साउंड इन्वेस्टिंग के सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स में से एक है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और ये असल में अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज
और जियोग्राफिक रीजन्स में फैलाने की कला है। ऐसे सोचो, अगर आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वो स्टॉक गिर जाता है तो आप बहुत पैसे गंवा देंगे। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और शायद कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे गोल्ड या क्रिप्टो में फैलाते हैं तो आप किसी भी एक एरिया में लॉसेस से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने के बारे में है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एरियाज में फैलाकर आप असल में अपने बेट्स हेज कर रहे हैं। ये आपके बैकअप प्लान के लिए बैकअप प्लान रखने जैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे ही, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ रिस्क होता है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप कैटास्ट्रोफिक लॉसेस की चांसेस को काफी कम कर देते हैं। 5वां अध्याय, प्रोफेशनल गाइडेंस, क्योंकि कभी कभी आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद हैंडल कर सकता हूं, मुझे इसके लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पे करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है क्या, मैं इसका सम्मान करता हूं। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेने में एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है। लेकिन बात यह है, अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर भी हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेने के बहुत से फायदे हैं। ऐसे सोचो, अगर आप घर बना रहे होते तो आप जरूरी नहीं कि सब कुछ करने के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर हायर करते, है ना? आप खुद ही कुछ टास्क हैंडल करने में परफेक्टली केपेबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क या प्लम्बिंग, जिन्हें आप शायद एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहेंगे। यही बात इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस ला सकते हैं। वो आपके स्पेसिफिक गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नेविगेट करने, टैक्स इम्प्लीकेशंस समझने और जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट्स करने में भी मदद कर सकते हैं। 6ठा अध्याय, स्टे इन्फॉर्म्ड, ज्ञान शक्ति है, खासकर फाइनेंस में। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के बारे में बात यह है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मार्केट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी में शॉक वेव्स भेज सकते हैं। जो कल काम करता था वो जरूरी नहीं कि आज काम करे, और आगे रहने का एकमात्र तरीका इन्फॉर्म्ड रहना है। ऐसे सोचो, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, है ना? आप अपने पूरे करियर के लिए सिर्फ स्कूल में सीखे मेडिकल नॉलेज पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। आप कॉन्स्टेंटली मेडिकल जर्नल्स पढ़ते रहेंगे, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते रहेंगे और अपने फील्ड में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि मेडिसिन में बिल्कुल इन्वेस्टिंग की तरह नॉलेज ही पावर है। तो आप इन्वेस्टिंग की दुनिया के बारे में इन्फॉर्म्ड कैसे रहते हैं? रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज पढ़ने की आदत डालकर शुरुआत करें। बहुत सारी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट्स हैं जो मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर इंसाइटफुल एनालिसिस और कमेंटरी प्रदान करती हैं। तो ये रहे 2025 में अवॉइड करने लायक कुछ मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। याद रखें, इन्वेस्टिंग स्केरी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। रिस्क्स को समझकर, रिसर्च करके और इन्फॉर्म्ड रहकर आप खुद को सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। अपने लिए काम करने वाला बजट बनाकर शुरुआत करें। अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप कम खर्च कर सकते हैं और अपनी इनकम के एक स्पेसिफिक पोर्शन को इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करें। फिर अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स डिफाइन करें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, घर के डाउन पेमेंट के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए? क्लियर गोल्स रखने से आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। अंत में, सीखना कभी बंद मत करो। इन्वेस्टिंग की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। क्यूरियस रहकर, क्वेश्चंस पूछकर और कंटिन्यूअसली खुद को एजुकेट करके आप एवर चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए वेल इक्विप्ड होंगे। 2025 के लिए एक्शनेबल स्टेप्स: बजट बनाएं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एलोकेशन प्लान करें और अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करें। इन्वेस्टमेंट गोल्स एस्टैब्लिश करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, एजुकेशन फंडिंग हो या वेल्थ बिल्डिंग हो। कंटिन्यूअसली खुद को एजुकेट करते रहें। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेटेड रहें।